अब हम लोगों ने जो पार्ट 1 की वीडियो में 3 बातें रह गई थी, अभी हम सिर्फ इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। अब वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये जो हम लोगों के पास एंजाइम है, हमारे पास OMPD कार्बोक्सिलेज और ओरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज, ये हमारे पास क्या है, सब यूनिट्स हैं हमारे पास एक ही एंजाइम की, जिसको मैंने क्या कहा था, UMP सिंथेज के दोनों हमारे पास कॉम्पोनेंट है बेसिकली, ये सब यूनिट्स हम कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये जो हमारे पास 3 एंजाइम है ना, ये और ये तीनों भी हमारे पास सब यूनिट है एक ही एंजाइम के, जिसको हम कहते हैं CAD। ठीक है, अब CAD इसको क्यों कहते हैं, ये देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास है ना, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, इसका C, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज का A और डाईहाइड्रोऑरोटेज का हम लोगों के पास D। तो ये हमारे पास CAD हम क्या कह रहे थे, एक एंजाइम है जिसके हमारे पास 3 फंक्शनल यूनिट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी हमारे पास साइकिल हो, कुछ भी हो, वहाँ पर हमारे पास एक रेगुलेटरी स्टेप होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेगुलेटरी स्टेप है वो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप ही हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप है। अब हमारे पास ये जो एंजाइम है, रेगुलेटरी का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास एंजाइम होगा कब एक्टिव होगा, कब डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास डीएक्टिवेट तब हो जाता है जब हम लोगों के पास इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास आके इधर अटैच हो जाता है और इसको हमारे पास ब्लॉक कर देता है कि हमारे पास आगे कंटिन्यू ना हो। ठीक है, और ये हमारे पास का एक्टिवेटर क्या है, यानी कि इसको हमारे पास कौन सा ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे पास कहती है कि यार साइकिल को कंटिन्यू होना चाहिए, कि हमारे पास UMP की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो वो हम लोगों के पास PRPP है। यानी कि ये जो हम लोगों के पास है ना, इसका मतलब यही है कि हमारे पास PRPP क्या है बेसिकली, ये हम लोगों के पास है ना, रेबोस के साथ हमारे पास फॉस्फेट अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास इसकी इंडिकेशन है कि भाई हम लोग तैयार बैठे हैं, हम लोगों के पास बेस नहीं है, तो आप साइकिल चलाएं, हमें बेस बना के दे, ताकि हम लोग अपना प्रोडक्ट कंप्लीट कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड हम लोगों के पास यहाँ पर एक डिसऑर्डर बताया हुआ है, ऑरोटिक एसिड्यूरिया। अब इसमें हमारे पास यही होता है कि जैसे हमने कहा ना कि ये एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम की या तो ये हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या इसकी, या इवन बोथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो ऑरोटेट या हमारे पास ऑर्टिक एसिड है ना, ये हम लोगों के पास ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको वो लोग यहाँ पे हम लोगों के पास बताते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हम लोगों के पास एक रेयर डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके हमारे पास डेफिशिएंसी किसकी होगी, हमारे पास UMP सिंथेज की होगी या इसकी किसी भी कंपोनेंट की हो जाएगी। ठीक है, इसका हमारे पास इंडिकेशन क्या है कि ये हमारे पास जो ऑरोटेट या ऑर्टिक एसिड है, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर देगा यूरिन के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद एक और इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ये हमारे पास यूरिया साइकिल से भी रिलेटेड है। यूरिया साइकिल से कैसे रिलेटेड है कि अगर हमारे पास यूरिया साइकिल में कोई मसला आ जाता है, यानी कि जो हमारे पास OTC की बेसिकली डेफिशिएंसी है, ठीक है, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास फॉस्फो कार्बो, ये हम लोगों के पास प्रोडक्ट है ना, ये मैंने आपको बताया ना, इधर भी हम लोगों के पास बनता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो ये हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास क्योंकि यूरिया साइकिल में आगे नहीं जा पा रहा, तो ये वाला जो है ना प्रोडक्ट हमारे पास वहाँ से बन के इधर आ जाता है। तो फिर ये हमारे पास पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। ये जो हमारे पास ऑरोटेट है ना, यूरिया साइकिल के अंदर भी हमारे पास OTC डेफिशिएंसी हो जाता है, तो भी हमारे पास जो ऑरोटेट है ये हम लोगों के पास क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये बात आती है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम लोगों के पास ये ऑरोटिक एसिड यूरिया है या फिर हम लोगों के पास यूरिया साइकिल के अंदर कोई मसला है। तो बेसिकली ये होगा कि अगर हमारे पास यूरिया साइकिल का कोई मसला है, तो हमारे पास ऑर्टिक एसिड के साथ हम लोगों के पास जो अमोनिया है उसकी भी हमारे पास जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये हमारे पास डेफिशिएंसी, अगर हमारे पास ऑरोटिक एसिड यूरिया है, तो हम लोगों के पास बेसिकली ऑरोटेट या ऑर्टिक एसिड तो ज़्यादा होगा, लेकिन अमोनिया के अंदर जो हमारे पास कंसनट्रेशन है उसके अंदर हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इसके साथ एक और हम लोगों के पास यहाँ पे एक बात हम लोग डिस्कस करते चलते हैं कि हाँ, बल्कि हम वहाँ पे उसकी एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूरिडीन दे देते हैं। अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली हमें पता है कि ये जो हमारे पास बेसिस हैं, ये हम लोगों के पास किधर DNA और RNA बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो जब हमारे पास ये ऑरोटिक एसिड यूरिया होता है ना, तो हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों के पास ये हमारे पास बेस सही नहीं बन रही, तो हमारे पास क्या होगा कि जो DNA और RNA वो नहीं बन पा रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास क्या होता है, इसकी वजह से हम लोग के पास हेमोग्लोबिन सही तरीके से नहीं बन पा रहा होता और हम लोग के पास क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो हम उसको ट्रीटमेंट के तौर पे हम क्या कहते हैं, यूरिडीन दे देते हैं। अब हमारे पास यूरिडीन को देने का क्या मकसद है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ नहीं बन रही ना, तो हम क्या कह रहे हैं, बनी बनाई चीज़ बाहर से दे रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हमारे पास ये तो आए ना। जब हमारे पास ये आ जाएगी, यानी कि यूरिडीन का आने का क्या मतलब है, हमारे पास उसके साथ हमने सिर्फ फॉस्फेट अटैच करना है, तो हमारे पास UMP बन जाएगा। ये आगे हमारे पास DNA RNA के अंदर बना देगा, नॉर्मल हो जाएगी इसकी सेंसिस, हमारे पास ये जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक और टॉपिक है, ये यहाँ पे जो थोड़ा सा बताया हुआ है वो ये हमारे पास बात करते हैं कि ये हम लोगों ने जो बनाया है ये हमारे पास क्या है, UMP। ठीक है, UMP हमें पता है कि इसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच कर देंगे, क्या हमारे पास बन जाएगा UDP। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो DNA है, ठीक है, उसके हमारे पास डीऑक्सी हमारे पास बेसिकली शुगर इस्तेमाल होती है। तो ये जो हमारे पास है ना राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ठीक है, ये हम लोग के पास सिर्फ के सिर्फ डाईफॉस्फेट के ऊपर हमारे पास एक्ट करता है। तो देखिए हमारे पास UDP किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सी यूरिडीन डाईफॉस्फेट के ऊपर के अंदर। ठीक है, मोनोफॉस्फेट हम लोगों के पास डीऑक्सी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ के सिर्फ डाईफॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, ये हम लोगों के पास वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास डीऑक्सी यूरिडीन डाईफॉस्फेट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर, अब इसके अंदर आराम से एक फॉस्फेट लग सकता है ना, एक और फॉस्फेट लगा, ये हमारे पास बन गया डीऑक्सी यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट। अब मसला तो ये कि हमारे पास DNA है वो तो हमारे पास इस्तेमाल करता है थायमीन बेस, यूरेसिल तो इस्तेमाल नहीं करता। तो ये हमारे पास देखो हमारे पास पूरा एक चीज़ पड़ी हुई है, तो DNA भाई साहब इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना, DUTP। तो ये हमारे पास DNA के अंदर ना यूज़ हो जाए तो हमारे पास एंजाइम होता है हमारे पास DUTP यानी कि डीऑक्सी, और यही हमारे पास यानी कि इसके साथ हमारे पास एज लगा देते हैं, क्योंकि फ़ौरन क्या करता है इसको वापस कन्वर्ट कर देता है, एक फॉस्फेट खींच के, बल्कि दो फॉस्फेट खींच इसको दोबारा हमारे पास डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास थायमीन की जगह हमारे पास यूरेसिल ना अटैच हो जाए। ठीक है, बस ये बात यहाँ पे लिखी हुई है।